पुलिस के लिए पहेली बनी शाइस्ता का दिल अपने बेटे असद और पति की मौत के बाद भी नहीं पसीजा है। शाइस्ता क्यों दोनों को आखिरी विदाई देने नहीं पहुंची, रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल शाइस्ता का कोई पता नहीं है। माना जा रहा था कि अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता सरेंडर कर देगी। आखिर क्या कारण है कि बेटे और अपने पति को खोने के बाद भी एक मां और पत्नी का दिल नहीं पसीजा और वो उनके जनाजे में भी शामिल होने नहीं आई। आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद शाइस्ता सामने क्यों नहीं आ रही है। माफिया की पत्नी को पुलिस पर भरोसा नहीं। 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर में 7 शूटर्स के अलावा अतीक, पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ समेत कई अन्य लोगों को साजिश करता बताया। कोई है जो शाइस्ता को सरेंडर से रोक रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के दबाव की वजह से शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही है। शाइस्ता को अतीक के काले कारनामों की जानकारी। अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ऐसे में शाइस्ता को डर है कि वो सरेंडर करती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। शाइस्ता के बारे में ये बात आई थी कि शाइस्ता ही वो इंसान थी जिसने कहा कि असद को इस सब में शामिल न किया जाए, और जब असद को दफनाया गया, अतीक को दफनाया गया, फिर भी शाइस्ता का कोई नामो निशान नहीं पहुंची शाइस्ता, जबकि पुलिस ये सोच के बैठी थी कि शायद अब आ जाए। बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से पहले असद का एनकाउंटर हुआ, असद को दफनाया गया, उसका जनाजा निकला, तो कहीं ना कहीं शाइस्ता पहुंच सकती है बेटे के प्यार में, लेकिन शाइस्ता फिर भी नहीं पहुंची। और 2 दिन के बाद जिस तरीके से उसके पति का एनकाउंटर, पति की हत्या की गई है, तो ऐसे में ये पूरी उम्मीद थी और इसीलिए सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई थी। जनाजा निकलने से पहले, दफनाने से पहले भी कब्रिस्तान में पुलिसकर्मी मौजूद थे और जिस वक्त अतीक की लाश को लेकर के कब्रिस्तान पहुंची थी पुलिस, उस वक्त भी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया था और सादी वर्दी में लगाया गया था, खासतौर से बुर्के वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए कि कहीं बुर्के में शाइस्ता ना पहुंच जाए। लेकिन शाइस्ता फिर भी नहीं पहुंची, तो ये इसी बात को दर्शा रहा है कि आखिर शाइस्ता का थिंक टैंक कौन है जो उसको पल पल की सलाह दे रहा है, जो उसको बता रहा है कि आगे क्या करना है, जिससे शाइस्ता की जान पर खतरा ना हो। लेकिन क्या पुनीत, ये इस तरह से भागते और बचते रहना शाइस्ता के लिए और मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए, हमारी जो उसके वकीलों से बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं शाइस्ता को भी ये इल्म है कि काफ़ी लंबे समय तक वो नहीं बच पाएगी। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण शाइस्ता ना तो सरेंडर कर रही है और ना ही पुलिस के शिकंजे में आ रही है। ऐसे में तमाम जो वजह है उनकी तलाश में पुलिस लगी है कि आखिर कौन सा डर है जो शाइस्ता को सता रहा है। क्या उसको डर है कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी जाएगी, या उसको डर है कि उसके जो राइवल गैंग के लोग हैं जिन्होंने अतीक की हत्या करवाई है वो लोग उसकी हत्या करा सकते हैं। तो क्या जिंदगी के लिए, क्या जिंदा रहने के लिए शाइस्ता जब तक भाग सकती है तब तक भाग रही है? ये भी तमाम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि बार बार सरेंडर की जो अटकलें लग रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी तक सरेंडर शाइस्ता ने नहीं किया। 56 दिन हो चुका है। बिल्कुल, कुल मिलाकर बात पुनीत यही है। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए, बात यही है कि 56 दिन हो गए हैं और पुलिस के सामने अभी भी शाइस्ता एक चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।